अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शादी की पहली रात में आपको क्या करना चाहिए। जो नौजवान हजरात हैं वो क्या गलती करते हैं, उस गलती के बारे में भी हम आपको बताएंगे और शादी की पहली रात किस तरीके से आपको गुजारना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक नौजवान, हर एक मुसलमान इस चीज़ से आगाह हो जाए कि वो जब शादी की पहली रात में उनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप तमामी हजरात बाखूबी जानते हैं कि जब शादी की पहली रात आती है, जिसकी शादी होती है उसके अंदर ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस ख्वाहिशात के पीछे कुछ लोग इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि फिर उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मैं आपको बताऊं कि जब आप शादी की पहली रात में कमरे के अंदर जाएं तो जाने के बाद में सबसे पहले आपको 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के आपको अदा करने हैं। 2 रकात नफल अदा करने के बाद में आप खुद भी पढ़ें, अपनी बीवी से भी कहें कि वो भी 2 रकात शुक्राने के नफल अदा करें, क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो खुशी अता फरमाई है जिसके आप मुंतज़िर थे, और उस खुशी में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए 2 रकात शुक्राने के नफल अदा कीजिए। आप खुद भी पढ़ें, अपनी बीवी को से भी पढ़वाइएगा। 2 रकात नफल पढ़ने के बाद में आप अपनी बीवी से बातचीत कीजिए, उसे तोहफ़ा दीजिए। उसके बाद में आप अपनी बीवी के पेशानी के बाल पकड़ करके ये दुआ पढ़ लीजिए। वो दुआ क्या है, मोबाइल की स्क्रीन पर आप देखिएगा कि जब आप नफल पढ़ने के बाद में जब आप अपनी बीवी के पास में बैठें, उससे बातचीत करें, मोहब्बत भरे अंदाज में उससे बातचीत करें, उससे मुलाकात करें, और बातचीत करने के दौरान आप अपनी बीवी के पेशानी के बाल को सही तरीके से मुलायम हाथों से पकड़िएगा, मोहब्बत के दायरे में रह करके। फिर उसके बाद में आप ये दुआ पढ़िएगा। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरिहा मा जुबिलत अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जुबिलत अलैहि। इसको पढ़ने के बाद में आप अपनी बीवी के ऊपर हल्की सी फूंक मारिए, और वो दुआ यही है जो पेशानी को पकड़ने के बाद में आपको ये दुआ पढ़नी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जो आप इस दुआ को पढ़ लें, पढ़ने के बाद में आप अपनी बीवी से सही तरीके से प्यार मोहब्बत के दायरे में रहते हुए उससे बात कीजिए, उससे मुलाकात कीजिए, ताकि वो भी आपकी बात से खुश हो और उसका भी दिल, क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा होता है जब बेटी अपने बाप के घर से आती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो आपको उसको बिल्कुल इत्मीनान के साथ में प्यार मोहब्बत के दायरे में रहते हुए आप उससे शफ़क़त फरमाइए, आप उससे प्यार फरमाइए, आप उससे मोहब्बत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो उसके दिल में गलत वसवसे रहते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ये दुआ पढ़नी है। पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में जो मेहर बंदा है, आप उसकी रकम अपनी बीवी को दे दीजिएगा, क्योंकि ये उसका हक़ है। अगर आपने वो पैसे पहले ही दे दिए हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि निकाह के ही दौरान बीवी का जो मेहर के हक़ के जो पैसे होते हैं उसी दौरान दे दिए जाते हैं या फिर रात को दिए जाते हैं। तो आप उस पैसों को अपनी बीवी को दे दीजिए, क्योंकि यह उसका हक़ है। उसके बाद में मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं आपको जो बातें बता रहा हूं पर्दे की आड़ में एक अदब व एहतराम के दायरे में रह करके ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में हम बिस्तरी करने का इरादा हो तो आप इस दुआ को पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा जुन्निबश शैताना व जुन्निबना शैताना मा रज़क़तना। वो दुआ ये है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस दुआ को पढ़ने की बरकत ये है कि जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे, जब आप इस दुआ को पढ़ लेंगे तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, शैतान कभी भी, अल्लाह ताला ने अगर आपको बेटा दिया या बेटी दी तो उसको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो आपको हम बिस्तरी करने से पहले ये दुआ आपको पढ़नी है। सतर खुलने से पहले, जब आपका इरादा अब हम बिस्तरी करने का हो तो सबसे पहले आप इस दुआ को पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में आप अपनी बीवी से बोसो किनारा कीजिएगा, उसको रग़बत दिलाइए, उसको उस चीज़ का ज़ौक़ दिलाइए, ताकि उसके दिल में जो गंदे गंदे वसवसे या जो वो परेशान हाल है इस चीज़ को लेकर के वो सब ख़त्म हो जाए। जब वो मुतमईन हो जाए आपकी बातों पर, फिर उसके बाद में आप उसके साथ में बोसो किनारा कीजिए। फिर उसके बाद में आप सही तरीके से इस्लामिक दायरे में रह करके आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी कीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाँ, कुछ हज़रात क्या करते हैं,
उस रात में सारे कपड़े उतार दिया करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस चीज़ से जितनी ज़रूरत हो आप उस चीज़ को उतनी ही खोलना बेहतर होगा। अगर कोई शख्स पूरे कपड़े उतार करके अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो याद रखने वाली बात यह है, बेहतर और अफजल तरीका ये होगा कि आप अपने ऊपर कोई चादर वगैरह डाल लीजिए जिसकी वजह से ये पर्दा हो जाए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर उसके बाद में दोनों को अलग अलग कपड़ों से अपनी शर्मगाह को पोंछ लेना चाहिए और फिर कुछ ही देर के बाद में अपने अपनी शर्मगाह को जाकर के धो लें। और प्यारे इस्लामी भाई, ताकि कोई भी मनी का कोई भी हिस्सा आपके अज़ू के अंदर बाकी ना रहे, वरना अगर कोई भी हिस्सा मनी का अज़ू के अंदर बाकी रहता है तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारी बनने का अंदेशा है। और एक बात और याद रखने वाली बात है मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब सुबह होती है तो कुछ हज़रात ऐसे होते हैं दोस्त कि वो अपने यार दोस्तों से बातें बताते हैं कि मैंने रात इस तरीके से किया, मैंने रात इस तरीके से किया, जबकि ये बातें दूसरों को बताना ये हराम है। एक दूसरे से अपनी बीवी की बातें ना बताएं। इसी तरीके से बीवी को भी चाहिए कि वो अपनी सहेलियों से इस तरीके से बातें ना करें, क्योंकि इस तरीके से बातें बताना जो प्राइवेट बातें होती हैं, जो राज की बातें होती हैं, तो वह अपनी सहेलियों से इसका जिक्र ना करें, क्योंकि ये प्यारे इस्लामी भाइयों बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, तो हमें समझने की, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया, आपको उसी दायरे में रहते हुए आपको इन कामों को करना है। जिस काम को शरीयत ने मना किया है उस काम को कभी ना करें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, तो शादी की पहली रात इसी तरीके से गुजारना चाहिए हर एक मुसलमान को। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, आप उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।